बहराइच में भेड़िया बकरी का शिकार करने के चक्कर में ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। ग्रामीणों ने भेड़िए को पीट पीट कर मार डाला। वन विभाग ने भेड़िए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं छठे भेड़िए के मरने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। बहराइच में लंबे इंतजार के बाद खत्म हुई दहशत। गांव वालों ने ली राहत की सांस। देर रात छठा भेड़िया अचानक सामने आने पर ग्रामीणों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। वन विभाग ने भी एक भेड़िए के मारे जाने की पुष्टि की है। पिछले 17 अगस्त से आतंक का पर्याय बने भेड़िए के झुंड के आखिरी भेड़िए को महसी इलाके के तमाजपुर में ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। भेड़िया आबादी में बकरी उठाने गया था। बकरी उठाने से पहले मच्छरदानी में अपनी मां के साथ सो रहे नियाज पर भेड़िए ने हमला किया। मां चिल्लाने लगी तो भेड़िया बकरी के बच्चे को उठाकर भागा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे घेर कर मार दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महसी में भेड़ियों का आतंक लंबे समय तक चला। लगभग 3 महीनों तक भेड़ियों के झुंड की दहशत महसी वासियों को झेलनी पड़ी। 5 भेड़ियों को वन विभाग ने पकड़ लिया, जबकि बीती देर रात एक भेड़िए को महसी इलाके के ही ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। आपको बता दें कि बीती देर रात महसी के तमाजपुर गाँव में ये भेड़िया एक बकरी को निवाला बनाने आया था। तभी ग्रामीणों को सूचना मिली और ग्रामीणों ने घेर कर इस भेड़िए को पकड़ लिया और लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। छठा खूंखार भेड़िया अब तक 9 मासूम, एक महिला समेत 10 लोगों को शिकार बना चुका था। वहीं 50 से ज्यादा लोगों को इस भेड़िए ने घायल भी कर दिया था। डीएफओ अजीत सिंह ने बताया कि बीती रात 8:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि एक जानवर बकरी के बच्चे को ले जा रहा था। जब वो मौके पर पहुंचे तो बकरी और भेड़िया वहां मरे पड़े थे। देर रात हमको सूचना मिली, हमारे वनकर्मियों ने हमको सूचना दिया कि तमाजपुर गांव, तेजवापुर ब्लॉक, महसी तहसील के राम गांव थाना के अंतर्गत आता है कि एक भेड़िया मरा हुआ पड़ा है। उसके साथ एक बकरी भी थी। हम लोग तुरंत टीम के साथ हम गए तो वहाँ पर देखा कि वो भेड़िया मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके साथ एक बकरी भी थी। प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि हरबख्शपुर से घटना की दूरी 15 से 20 किलोमीटर होगी। भेड़िया अपने मूल स्थान से 15 से 20 किलोमीटर आसानी से चला जाता है। ऐसे में लगता है यह वही भेड़िया है जिसकी तलाश थी। दूसरी बात, हम लोग ड्रोन में जिस भेड़ियों की तस्वीरें देख रहे थे उसके रंग रूप से भी यह मेल खाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई नया भेड़िया आबादी में नहीं जाएगा और इसने आबादी में जाकर बकरी पर हमला किया। अब ये कहा जा सकता है कि महसी इलाके के लोग इन भेड़ियों की दहशत से निजात पा सकेंगे और चैन की नींद सो सकेंगे। वन विभाग की माने तो उनका कहना है कि भेड़िए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की पुष्टि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही करेंगे। लेकिन ये कहने से वन विभाग भी इनकार नहीं कर रहा है कि ये वही छठा भेड़िया है जिसकी तलाश लगातार वन विभाग और प्रशासन की तमाम टीमें कड़ी मशक्कत के साथ करती आ रही थी। उन्होंने आगे कहा कि जब पुष्टि हो जाएगी कि अब कोई भेड़िया नहीं बचा, तभी क्षेत्र से वन विभाग की टीम हटेगी। भेड़ियों को ग्रामीणों ने मार दिया। इस संबंध में एसडीओ को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। वह यह जांच करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में भेड़ियों को ग्रामीणों ने मारा। क्योंकि उसको काफ़ी चोटें आई हैं, खून भी बह निकल रहा था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसको मारा है। हालांकि कन्फर्म रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। और भेड़िया लगभग 2-2.5 साल का देखने में प्रतीत हो रहा है। तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। देखते हैं उसकी अगर पीट कर हत्या हुई है, मार कर हत्या हुई है, तो कार्रवाई अपने स्तर से हम करेंगे।
छठे भेड़िए की मौत के बाद ग्रामीणों ने चैन की सांस ली है, क्योंकि भेड़िए का झुंड एक महिला और 9 बच्चों सहित 10 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। वहीं 54 लोगों को घायल भी कर चुका था। महसी इलाके के समाज सेवी दिवाकर पांडे ने बताया कि लगभग 2 महीने से हम लोग पूरी नींद नहीं ले पाए हैं। रात भर गांव में भेड़िए के डर से पहरा देना पड़ता था और दूसरे लोगों को भी पहरा देने के लिए प्रेरित करना पड़ता था। यहाँ तक कि भीषण गर्मी होने के बावजूद भी लोगों को खुले में सोने से रोका जाता था। राहत की सांस की बात है तो हम बताएं आपको, 2 सितंबर के बाद से कोई भी घटना घटित न होना, क्योंकि देखिए कितना क्रम से लगातार 17 को, 27 को, 3 को, फिर 17 को, फिर 21 को, 25, 26 को, फिर 26, 27 को, फिर 2 तारीख को, मतलब लगातार क्रम से हफ्ते भी नहीं बीत रहे थे, 1 हफ्ता भी नहीं बीत रहा था। और बच्चों की लिफ्टिंग हो रही थी लगातार। तमाम कोशिशें की गई, जागरूकता और गश्त लोगों को अंदर किए गए। भेड़िए का आतंक कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं क्षेत्र में आए थे। वन मंत्री अरुण सक्सेना 3 बार क्षेत्र का दौरा कर चुके थे। वन विभाग की 25 टीमें भेड़िए को पकड़ने में लगी हुई थी। मुख्य वन संरक्षक मगेजोन रेणु सिंह ने भेड़िए को पकड़ने के लिए महीनों तक जिले में कैंप किया। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार नजर बनाए हुए थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक भेड़ियों की दहशत इस इलाके से खत्म नहीं हो जाती, तब तक प्रशासन और शासन और वन विभाग की तमाम टीमें इसी इलाके में डटी रहेंगी। अभी भी और भेड़ियों के होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल जो 6 आदमखोर भेड़ियों का झुंड था, उसके अंत की बात अब सामने आ रही है। यूपी में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बहराइच में लोगों ने राहत की सांस ली तो यहाँ लखीमपुर में तेंदुए ने एक बच्चे पर हमला कर दिया और उसे नोच कर खा गया। लखीमपुर के खीरी जिले में बाघ और तेंदुए के आतंक और हमले से हो रही मौतें थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तेंदुआ पिता के हाथ से पुत्र को छीन कर ले गया और दूर पेड़ पर बैठकर उसे नोच कर खा रहा था। ये मामला शारदा नगर वन रेंज का है। लखीमपुर खीरी में आपको बता दें, इस समय जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है। आपको बता दें, जो गोला रेंज है वहाँ पे 2.5 महीनों के अंतर्गत बाघ ने जो हमले में 6 लोगों को मौत के घाट उतारा था, वहीं अब तेंदुए ने भी अपनी आमद दर्ज करा दी है। आपको बता दें, यही कोतवाली सदर क्षेत्र के अंतर्गत गंगा बेहड़ गाँव पड़ता है, जहाँ पर एक पिता के हाथों से तेंदुआ एक 10 वर्षीय बच्चे को छीन लिया जाता है, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार देता है। वहीं जब इस पूरी घटना के बाद जो गाँव में है काफी दहशत का माहौल बना हुआ, लोग काफी डरे हुए हैं। जिस तरीके से तेंदुए ने एक बच्चे को मौत के घाट उतारा है, लोग अपने बच्चों को घरों के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर डर है कि कहीं तेंदुआ आकर जो उनके बच्चों को ना उठा ले जाए, तो काफी भयभीत है। शारदा नगर वन रेंज और सदर कोतवाली क्षेत्र के गंगा बेहड़ गांव निवासी 6 वर्षीय बालक छोटू अपने पिता मुन्नर अली के साथ खेत पर काम करने के लिए गया था। तभी अचानक तेंदुआ झपट्टा मारकर बेटे को खींच ले गया और पेड़ पर ले जाकर उसको मार डाला। बेटे की मौत का मंजर बेबस पिता ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वह अपने बच्चे को बचा नहीं सका। सूचना पर पुलिस समेत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कॉम्बिंग कर रही है और ग्रामीणों को खेतों की तरफ जाने से भी मना किया जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।